तालिबान के लिए अफगानिस्तान कुर्बान। तालिबान पर जान छिड़कते हैं मियां इमरान। कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। पाकिस्तान, चीन और तालिबान के इस लव ट्रायंगल पर यह जुमला एकदम सटीक बैठता है। इस कहावत में चीन की जोरू है पाकिस्तान और पाकिस्तान का भाई है तालिबान। वही तालिबान जिसने चीन के 10 नागरिकों की बस उड़ा दी, 10 चीनी मारे गए। वही तालिबान जिसने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजनयिक की बेटी किडनैप कर ली, लेकिन तालिबानी आतंकवादियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। भले ही चीन के 10 सैनिकों को तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में 14 जुलाई को बस धमाके में मौत के घाट उतार दिया हो, लेकिन पाकिस्तान है कि तालिबान को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और तो और इस आतंकी घटना को भी पाक सरकार ने सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की थी। अगर पाकिस्तान ने तालिबान पर एक्शन लिया होता तो पाकिस्तान के एक और पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते दिनों दिन खराब ना होते जाते। अफगानिस्तान ने अपने तमाम राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है, जिसके बाद आतंकियों को पालने वाले मियां इमरान के मुंह पर एक बार फिर से कालिख पुत गई है। पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के राजनयिक की बेटी की तालिबानी आतंकवादियों द्वारा बताई जा रही किडनैपिंग के बाद से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संकट बेहद गहरा हो गया है, जिसके बाद अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद से अपने राजदूत और सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है। यह कदम राजदूत की बेटी के कथित अपहरण के बाद लिया गया। हालांकि हर बार की तरह पाकिस्तान इस घटना की सच्चाई से इस बार भी मुकर गया है। दरअसल पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अली खिल की 26 साल की बेटी सिलसिला अली खिल का शुक्रवार 16 जुलाई को इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। खबर ये भी आई कि सिलसिला अली खिल को बेरहमी से मारा पीटा और टॉर्चर भी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में किडनैपिंग के पीछे हाथ तालिबानियों का ही बताया जा रहा है। सिलसिला अली खिल को उस वक्त अगवा किया गया जब वो किराए की गाड़ी से कहीं जा रही थीं। हालांकि गनीमत ये रही कि सिलसिला की जान बच गई। किडनैपर्स ने उन्हें रिहा करने से पहले कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। उनके साथ क्या क्या किया गया ये सिर्फ सिलसिला अली खिल को ही पता है। बाद में अली खिल इस्लामाबाद के F9 पार्क इलाके में मिली। उनके शरीर पर चोटों के कई निशान थे जो किसी अनहोनी की आशंका की ओर इशारा कर रहे हैं। किसी देश में किसी राजनयिक की बेटी की किडनैपिंग होना दुनिया में शायद ही ऐसा वाकया पहले कभी पेश आया हो। इस वाकये से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जबरदस्त थू-थू हुई। ग्लोबल बेइज्जती से बचने के लिए इमरान के गुर्गों को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने जियो न्यूज पर झूठ बोलते हुए फर्जी और मनगढ़ंत कहानियां बतानी शुरू की। शेख राशिद ने कहा कि अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का अपहरण ही नहीं किया गया था, वो अपनी मर्जी से रावलपिंडी गई थीं। पाकिस्तान के पास इस बात की तस्दीक करने के लिए सीसीटीवी फुटेज होने का दावा भी किया है। और तो और मामले को हल्का बनाने के लिए पाकिस्तान ने ये तक कह दिया कि पुलिस ने तो एफआईआर अफगान राजदूत के अनुरोध पर दर्ज की है, मामले की जांच की जा रही है। राशिद ने सीसीटीवी फुटेज और टैक्सी ड्राइवर्स से मिले बयानों को आधार बनाते हुए इस तरह के दावे किए थे। हालांकि फिलहाल जांच एजेंसियों के पास सिलसिला अली खिल के रावलपिंडी के शॉपिंग मॉल से इस्लामाबाद के दामने कोह तक कैसे पहुंच गईं, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। झूठ के पहाड़ खड़े करने में माहिर पाकिस्तानी नेता और मंत्री खुद अपने ही बनाए झूठ के जाल में उलझ चुके हैं, क्योंकि इस सफाई के एक दिन पहले ही पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख राशिद ने मीडिया के सामने कबूला था कि अफगान राजनयिक की बेटी का किडनैप हुआ है। दुनिया भर में थू-थू होने पर पाकिस्तान को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान ने कबूला था कि सिलसिला अली खिल की किडनैपिंग हुई है, जिसमें पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च की थी। केस बनाया गया किडनैपिंग और टॉर्चर का। यानी किडनैपर्स की इस करतूत से पाकिस्तान के होश फाख्ता थे, लिहाजा उसने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे डाली और ये भी कबूला कि किडनैपर्स द्वारा सिलसिला के साथ किए गए हादसे में किडनैपिंग और टॉर्चर करने का केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, शेख राशिद ने यह भी कबूला था
कि अफगान राजनयिक की बेटी को अपहरण से पहले अलग अलग जगहों पर ले जाया गया था। किडनैपिंग में इस्तेमाल होने वाली टैक्सी के ड्राइवर से पूछताछ की गई है। राशिद ने यह भी दावा किया था कि असली अपहरणकर्ताओं को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि जिस दौर में अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ तालिबानियों को खड़ा किया था, बताया जाता है कि उस वक्त उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मदरसों में हुआ करती थी। यानी अगर अमेरिका को तालिबान को पैदा करने वाला कहें तो पाकिस्तान ने तालिबानी सांपों को दूध पिलाकर उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। यही कारण है कि अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान से उम्मीद करता है कि वो तालिबानियों पर दबाव डाले ताकि अफगानिस्तान में अमन बहाली का रास्ता साफ हो सके, वहां पर युद्ध जैसे हालात खत्म किए जा सकें। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ज्यादा तरजीह आतंकी तालिबान को दी है। यही वजह है कि अफगानिस्तान एससीओ जैसे वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान और चीन को तालिबानियों को शह देने के लिए तोहमत मढ़ता रहा है। पाकिस्तान भले ही इन आरोपों को खारिज करता रहा है कि उसकी धरती पर तालिबान पलते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ भी स्पिन बोल्डक इलाके पर अफगान सेना के दोबारा कब्जा करने के बाद बेनकाब हो गया। उस वक्त अफगान सेना से पिटने के बाद तालिबानी आतंकी पाकिस्तान की सीमा में ही घुसे थे, लेकिन बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया, मानो कोई बेटा जंग जीतकर अपने घर लौटा हो। ऐसे में पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के नेतृत्व ने अफगानिस्तान के राजदूत और वरिष्ठ राजनयिकों को रविवार को ही पाकिस्तान से तब तक के लिए वापस बुला लिया जब तक कि अपहरण के दोषियों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने सहित सभी सुरक्षा खतरों के समाधान नहीं हो जाते। तालिबान प्रेम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों को कुर्बान कर दिया है। जाहिर है जिस तरह से अफगानिस्तान दूतावास को शिकायत दर्ज करने के लिए भी रात 2 बजे तक मशक्कत करनी पड़ी है, उससे साफ है कि पाकिस्तान में अफगानी राजनयिकों को अपनी और अपने परिवारजनों की हिफाजत की फिक्र सता रही है। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में राजनयिकों की पोस्टिंग को तब तक नहीं करने का ऐलान कर दिया है जब तक वो आतंकवाद, तालिबान और आपसी सहयोग समेत तमाम मुद्दों पर आश्वस्त नहीं हो जाते कि पाकिस्तान उन्हें डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा। इसके लिए स्थिति ठीक होने पर अफगानिस्तानी डेलीगेट्स पाकिस्तान का दौरा करेंगे, पाकिस्तान के हालात जांचेंगे। इनकी रिपोर्ट ही तय करेगी कि अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कैसे और किस पैमाने पर रिश्ते रखने हैं, क्योंकि सिलसिला अली खिल की किडनैपिंग केस में भी तालिबान का ही हाथ होने का शक जताया जा रहा है, क्योंकि ये किडनैपिंग शनिवार यानी 17 जुलाई को अफगान सरकार और तालिबान के बीच कतर में शांति वार्ता के ठीक एक दिन पहले हुई। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर दबाव डालने के लिए तालिबान ने किडनैपिंग का हथकंडा अपनाया था। शांति वार्ता के अगले ही दिन यानी रविवार को खबर आई कि तालिबान ने दोहा में अफगान सरकार के वार्ता दल को अपना सीज फायर का प्रस्ताव भेजा है और तालिबानी नेता मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने इसे ईद संदेश का नाम दिया है। ईद के नाम पर भेजे गए इस संदेश में अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के कई जिले तालिबान के कब्जे में होने का भी जिक्र किया है, जो ये साफ इशारा करता है कि तालिबान चाहता है कि बाय हुक्स और बाय क्रुक्स वो अफगानिस्तान को घुटनों पर ला दे, फिर चाहे इसके लिए उसे अफगानिस्तान के टॉप लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ तक कि उनके परिवारों को भी बलि का बकरा ही क्यों न बनाना पड़े। हालिया घटनाक्रमों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खटास और बढ़ चुकी है, जो तालिबान के फेवर में है। तालिबान यही चाहता ही है कि अफगानिस्तान वैश्विक तौर पर अकेला पड़ जाए ताकि उसे अफगानिस्तान की सरकार का सत्ता पलट करने में आसानी हो।